नमस्कार। आपका अखबार के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। डर लगे तो गाना गा, इसका नया संस्करण आया है। डर लगे तो भाग जा। और ये भारतीय राजनीति में खासतौर से विपक्ष ने इसको अपना लिया है। विपक्ष आप देखें पिछले कई सालों से, बल्कि मैं कहूंगा 12 सालों से, उसकी हर संभव कोशिश होती है कि संसद का सत्र चलने ही ना पाए। संसद का सत्र जितना हो सके बाधित करने की कोशिश हो। कई सत्र जो है पूरी तरह से वॉश आउट हो गए। ये मानसून सत्र भी उसी ओर बढ़ रहा है। आज जब मैं बात कर रहा हूं आपसे तो आज 11 अगस्त है। 12 और 13 2 दिन बचे हैं सत्र। इसमें कोई गंभीर बहस नहीं हुई, किसी मुद्दे पर नहीं हुई। संसदीय जनतंत्र में सदन को चलाने की जिम्मेदारी, जवाबदेही सत्तारूढ़ पार्टी की होती है। ये हमारे संविधान निर्माताओं ने ये सोचा था, ऐसा उन्होंने विचार किया था। लेकिन सवाल यह है कि ये जिम्मेदारी कोई कब निभाता है। सामान्य परिस्थिति हो या आदर्श स्थिति हो, दोनों में ये जिम्मेदारी निश्चित रूप से सत्तारूढ़ दल की होती है। लेकिन अगर परिस्थिति असाधारण हो और विपक्ष इस बात पर आमादा हो कि सत्र चलने ही नहीं देना, संसद की कार्यवाही चलने ही नहीं देनी है, तो दुनिया की कौन सी सत्तारूढ़ पार्टी है जो सदन चला सकती है? क्योंकि ताली दोनों हाथ से बजती है। एक हाथ से आप ताली नहीं बजा सकते, आप चाहे जितनी बड़ी वैज्ञानिक खोज कर लीजिए। यही हो रहा है भारतीय संसद में। अगर मुद्दों पर चर्चा होती है तो सबसे अच्छा अवसर मिलता है वो विपक्ष के लिए। और अब तो जो है काफी सालों से जो है संसद की कार्यवाही का सीधा प्रसारण होता है, पूरा देश देखता है। तो अपनी बात पूरे देश तक पहुंचाने का इससे बड़ा माध्यम, इससे बड़ा मंच और क्या हो सकता है? सरकार को घेरने का इससे बड़ा मंच क्या हो सकता है? सरकार को घेरने का इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है? विपक्ष सरकार से सवाल कर सकता है, कटघरे में खड़ा कर सकता है, सरकार को जवाब देने के लिए मजबूर कर सकता है। लेकिन यह सब तभी होगा जब सदन चलेगा। तो कोई ना कोई बहाना खोजकर, अभी इस सत्र से पहले तक ये होता रहा है कि कोई ना कोई मुद्दा विदेश से कोई मुद्दा उठाया जाता था, उसको लेकर संसद में हंगामा और संसद की कार्रवाई न चलने देना। किसी एक वेबसाइट पर संसद सत्र से एक दिन पहले एक खबर छपती थी, फर्जी खबर, और उसको लेकर कांग्रेस पार्टी और उसके साथी दल हंगामा करते थे, सदन नहीं चलने देते। बाद में मालूम होता था कि वो फर्जी खबर है। वो चाहे राफेल का मामला हो, चाहे पेगासस का मामला हो, या हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का मामला हो, सब झूठ साबित हुए। लेकिन नुकसान किसका हुआ? नुकसान तो वैसे सीधे सीधे जो है आम जनता का हुआ, टैक्स पेयर का हुआ, जो इतना पैसा खर्च करता है संसद की कार्रवाई चले इसके लिए। लेकिन मेरा मानना है कि ज्यादा नुकसान विपक्ष का हुआ। विपक्ष को, अपनी सत्तारूढ़ दल को अपनी बात कहने के लिए उसके पास बहुत सारे मंच होते हैं। उसके पास सरकारी मीडिया होता है, उसके पास सरकारी संसाधन होते हैं, पूरा विभाग होता है सूचना प्रसारण मंत्रालय का। विपक्ष के पास सबसे बड़ा मंच होता है सदन। वहां वो अपनी बात रखे। और आप इतिहास उठाकर देख लीजिए भारतीय संसदीय जनतंत्र का। विपक्ष संख्या में छोटा होते हुए भी, संख्या में कमजोर होते हुए भी बहुत प्रभावी रहा है, इसलिए कि वो तैयारी करके विषय पर बोलने आते थे, इसलिए कि वो सरकार को निरुत्तर करने के लिए आते थे। अब इस सब के लिए आपको पढ़ना पड़ता है, तैयारी करनी पड़ती है। लेकिन शॉर्टकट जिनको चाहिए, आसान रास्ता चाहिए, उनका उद्देश्य है, उनका नारा है सदन को चलने ही मत दो। चलने मत दो तो रोज खबर छपेगी कि संसद की कार्यवाही बाधित, हंगामा, शोरगुल। और अब एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है कि सदन में आप जो है तख्ती लेकर आते हैं। ये दृश्य आपको 12 साल से पहले नहीं दिखे होंगे कि सदन में सदस्य पोस्टर लेकर आए, बैनर लेकर आए, तख्तियां लेकर आए। लेकिन यही हो रहा है। विपक्ष कहता है कि सरकार सदन चलाना नहीं चाहती। भाई, जब आप सदन में प्रवेश करते हैं उसके साथ ही आप तख्तियां लेकर आए होते हैं, उसका उद्देश्य क्या होता है? और इससे पहले कि लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति
बोलना शुरू करें, आप वेल में पहुंच जाते हैं। तो ये सदन चलाने के संकेत है। जब से ये जंतर मंतर का आंदोलन हुआ तब से राहुल गांधी की मांग है, खासतौर से 20 जुलाई के बाद से, गृह मंत्री आकर सदन में जवाब दें। अब आप देखिए, जवाब दें यहां तक तो बिल्कुल ठीक है, विपक्ष की मांग में इसमें कोई बुराई नहीं है। लाठीचार्ज हुआ है, लोग घायल हुए हैं, पुलिस वाले घायल हुए हैं, बड़ी संख्या में घायल हुए हैं, तो गृह मंत्री को जवाब देना ही चाहिए, सदन में बोलना ही चाहिए। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि 20 जुलाई से पहले सदन चल रहा था, उससे पहले भी नहीं चल रहा था। तो अब बहाना है कि 20 जुलाई की घटना पर बयान नहीं आ रहा सरकार का, इसलिए हम चलने नहीं देंगे। उससे पहले बहाना था कि परीक्षा का जो सिस्टम है उसमें नया कानून बनाया जाए, उसका उल्लंघन करने वालों के लिए सजा कड़ी की जाए, वो कर दिया सरकार ने। फिर मांग हुई, इस बात पर सदन नहीं चलने दिया कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो, इस्तीफा भी हो गया, तब भी सदन नहीं चलने दिया। अब देखिए किस तरह से झूठ के आधार पर जो है राहुल गांधी अपना नैरेटिव गढ़ते हैं। उसका नतीजा क्या हुआ है? जो भारतीय जनता पार्टी अभी लिहाज कर रही थी नेता प्रतिपक्ष होने के नाते उनके, और सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता होने के नाते, उसने अब वो आवरण भी उतार दिया है। राहुल गांधी ने, और हमेशा बोलते हैं, कल फिर बोला और देश के गृह मंत्री के बारे में बोला कि वो मेरे सामने खड़ा नहीं हो सकता। ये तो गली के गुंडे की भाषा है, वही बोल सकता है। कोई सांसद इस तरह की बात नहीं कर सकता है, खासतौर से अगर नेता प्रतिपक्ष हो तो बिल्कुल ही नहीं। तो आज बीजेपी ने उसका जवाब दिया। जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि गृह मंत्री हर विषय पर चर्चा के लिए, जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन राहुल तुम भागना मत। ये पहली बार भाजपा के किसी वरिष्ठ नेता के मुंह से ये इस तरह का शब्द मैंने सुना है। राहुल गांधी तो अपनी अभद्रता के लिए जाने ही जाते हैं, लेकिन वो अपने को इस स्तर पर ले आए कि उनको जो सम्मान चाहे मजबूरी में ही दे रही थी सत्तारूढ़ पार्टी, वो भी खत्म हो गया। तो झूठ से शुरू किया कि गृह मंत्री बताएं कि गोली चलाने का आदेश किसने दिया। गोली चली ही नहीं। जो आंदोलन में थे उन्होंने भी यह दावा नहीं किया कि उस आंदोलन में छात्रों पर गोली चली। पैलेट गन का एक प्रमाण राहुल गांधी ने दिखाया। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरएएफ को, यानी रैपिड एक्शन फोर्स को, विशेष परिस्थितियों में पैलेट गन चलाने का अधिकार है। लेकिन राहुल गांधी से संतुष्ट नहीं हुए तो उन्होंने दूसरा झूठ बोला। उन्होंने कहा गोली चलाने का और पैलेट गन चलाने का अधिकार सीधे गृह मंत्री ने दिया। फिर लगा कि ये तो पूरा झूठ है, तो कहा कि या तो उन्होंने सीधे आदेश दिया, या अगर उन्होंने नहीं दिया तो इसका मतलब वो इनकॉम्पिटेंट है, उनको पता ही नहीं है। भाई, आपको जो भी बोलना है ये सदन में चर्चा के दौरान बोल सकते थे, सवाल उठा सकते थे, गृह मंत्री से पूछ सकते थे, उनको जवाब देना पड़ता आपके सवालों का। कितना भी बचने की कोशिश करते तब भी जवाब देना पड़ता। और अब जब सदन में आने को तैयार हैं, शर्त केवल सत्तारूढ़ दल की यह है कि तभी आएंगे जब आप सुनने को तैयार हो। इस हंगामे में गृह मंत्री या प्रधानमंत्री आकर क्या करेंगे? आकर बैठकर गाली सुने, हंगामा सुने और चले जाए। अब यही बाकी रह गया है कि राहुल गांधी एक लिखित वक्तव्य तैयार करवाएं और वो गृह मंत्री को भेज दें कि आपको सदन में आकर यही पढ़ना है। इससे कम पर हम समझौता नहीं करेंगे। अगर आप ये हम जो लिखवा कर दे रहे हैं उसको पढ़ने को तैयार हो जाते हैं तो हम सदन चलने देंगे, नहीं तो नहीं चलने देंगे। लेकिन वो अगर पढ़ भी दे तो उसके बाद सदन चलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो राहुल गांधी ने तय कर लिया है कि उनको संसदीय बहस से भागना है। वो 2004 में आए सांसद बने थे, 2026 है। 22 साल में आप एक ऐसा भाषण राहुल गांधी का नहीं बता सकते जो आपको याद हो, या जिसको कोट किया जाए, या जिसकी चर्चा हो, या जिसके बारे में आने वाले रिसर्चर्स उस पर रिसर्च करें।
एक भी ऐसा बयान नहीं है। हर बड़े मुद्दे पर वो बहस से भागे हैं और सदन में आए हैं तो सिर्फ गाली देने के लिए आए हैं। तू तड़ाक की भाषा, अभद्र भाषा, और उसके अलावा जिस तरह से जब भी बोलने के लिए खड़े हुए हैं उनको मौका मिला है, जो विषय है उस पर कभी नहीं बोले हैं। जो विषय चर्चा का है उसके अलावा बोलने की कोशिश करते रहे, और उनको जब रोका जाता है कि भाई चर्चा का विषय ये है, इस पर बोलिए, तो कहते हैं मुझे बोलने नहीं दिया जाता। और सदन के बाहर जाकर जो है मकर द्वार पर बैठकर चाय बिस्कुट खाते हैं और उसके बाद रील बनवाते हैं। बारिश हो रही हो तो ये व्यवस्था है लोकसभा सचिवालय की कि सांसद मंत्री जब निकलते हैं तो गाड़ी तक उनके छाते में उनको पहुंचाने के लिए लोग वहां तैनात होते हैं। तो राहुल गांधी निकलते हैं तब उनके लिए भी होता है। रील बनवानी थी तो जो छाता लेकर खड़े थे उनसे कहा जरा दूर खड़े हो जाइए, अलग खड़े हो जाइए। तो बारिश में भीगते हुए जो है वो बोले, और उसके बाद जो है रील बन गई तो छाते वाले फिर आ गए। तो राजनीति इन सब नौटंकी नाटकों से नहीं चलती है, गंभीर विषयों पर गंभीरता से अपना पक्ष रखने से चलती है। लेकिन इतना सत्तारूढ़ पक्ष के बारे में भी कहना जरूरी है कि अगर गृह मंत्री इस मुद्दे पर बोलने को तैयार थे तो ये प्रस्ताव सत्तारूढ़ दल ने पहले क्यों नहीं दिया? इतने दिन हंगामा क्यों होने दिया? गृह मंत्री के सदन में ना आने का कोई भी तर्कसंगत बात सत्तारूढ़ दल नहीं बता पाया है, सिर्फ एक बात के कि हंगामा हो रहा था। ऐसा नहीं है कि पहले हंगामा होता था तब गृह मंत्री नहीं आते थे। तब क्यों आते थे? तो गृह मंत्री ने सदन में ना आकर विपक्ष को उन पर हमला करने का मौका दिया, सत्तारूढ़ दल की आलोचना करने का मौका दिया। अगर यही प्रस्ताव 20 जुलाई की घटना के बाद 21, 22, 23, 24 जुलाई किसी दिन आया होता तो फिर राहुल गांधी, वैसे तो ये सही है कि राहुल गांधी फिर कोई दूसरा मुद्दा उठा लेते, उनके पास इस मुद्दे पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं होता। हालांकि वो नैतिकता की कोई चिंता करते नहीं है, अनैतिकता में उनको ज्यादा मजा आता है। वो जो छात्र नेता होते हैं, खासतौर से स्कूली छात्र नेता, उनकी तरह व्यवहार करते हैं कि चिढ़ाओ, गाली दो, अपशब्द बोलो, इससे तुम्हारा रुतबा बढ़ता है। वही राहुल गांधी करते हैं। अब सरकार ने प्रस्ताव दिया कि गृह मंत्री बोलने को तैयार है, तो राहुल गांधी की शर्त है कि हम और कुछ नहीं सुनेंगे, सिर्फ 20 तारीख पर बोलिए। ये बताइए कि पैलेट गन और गोली चलाने का आदेश किसने दिया? तो गोली तो चली नहीं। पैलेट गन का एक उदाहरण है। तो गृह मंत्री अगर उस घटना के बारे में बोलेंगे उस दिन की, इन सब बातों का जवाब उनके वक्तव्य में होगा। अगर वो नहीं होता है फिर आप सवाल उठाएं, तब तो बात समझ में आती है। आपका इरादा ये सब जानने का तो है ही नहीं। आपको सिर्फ हंगामा खड़ा करना है और सदन की कार्यवाही को बाधित करना है, क्योंकि सदन चलेगा तो फिर आपकी जवाबदेही होगी, आपको बोलना पड़ेगा, आपकी पार्टी के नेताओं को बोलना पड़ेगा और तर्कसंगत बात रखनी पड़ेगी। सरकार को घेरने के लिए आपके पास तर्क और तथ्य होने चाहिए। केवल नारेबाजी से और तख्ती दिखाने से तो सरकार कटघरे में खड़ी होती नहीं। दरअसल जो भी कर रहे हैं राहुल गांधी और उनके साथी, वो जनता की नजर में अपनी छवि को और ज्यादा धूमिल कर रहे हैं। अपनी प्रतिष्ठा को अगर कुछ बची हुई है तो उसको और गिरा रहे हैं, और उनको गलतफहमी है कि इससे उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है। तो कुछ महीने बाद 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं, उनके नतीजे बता देंगे कि उनकी लोकप्रियता बढ़ी है या घटी है। इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।